नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहल है। पहल का नाम है एआई फॉर ऑल पहल, यानी कि युवा एआई फॉर ऑल पहल। और इसी पहल के बारे में हम बात करेंगे। इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस पहल की बात करेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है। तो पहले हमने बताया कि युवा एआई फॉर ऑल जो पहल है ये इस समय खास तौर पे देखें इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के तहत देखेंगे तो इस पहल के संदर्भ में जो भी साक्षरता कार्यक्रम है उसके तहत युवा एआई फॉर ऑल के तहत जो कौशल रथ है उस रथ की शुरुआत की है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है। दूसरी बात देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पहल है ये भारत में एआई साक्षरता को जन जन तक यानी कि हर व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, विशेष करके अर्ध शहरी क्षेत्रों में, यानी कि वैसे क्षेत्र जो न तो शहर की तरह पूर्ण विकसित है या फिर ग्रामीण क्षेत्र की तरह नहीं पिछड़े हैं। तो अर्ध शहरी क्षेत्रों में ये जो पहल है ये सबसे कारगर साबित हो सकती है। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं उसमें पहल की मुख्य विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा सभी के लिए सुलभ और निःशुल्क जो शिक्षा है उस पर हम बात करेंगे। कोर्स की क्या संरचना है, पात्रता क्या है, कोर्स अवधि क्या है, उपलब्धता क्या है, लक्षित जो समूह है वो कौन से हैं, और कौशल रथ जो मोबाइल एआई लैब है आखिर ये है क्या, और इसका भविष्य में क्या प्रभाव होगा, और जुड़ी हुई जो भी चिंताएं हैं उन पर एक एक करके बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये जो पहल है ये खास तौर पे देखेंगे तो इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत ही प्रारंभ की गई है और ये अपनी तरह का पहला निःशुल्क स्वगति एआई कोर्स है। ये सबसे खास बात है। उद्देश्य क्या है तो नागरिकों को बुनियादी एआई जो कौशल है उससे एम्पावर्ड करना, उसके बारे में अवेयर करना, जागरूक करना। लक्षित जो समूह होंगे वो छात्र, युवा, शिक्षक, पेशेवर और जो भी जिज्ञासु शिक्षार्थी होंगे वो इसका कोर्स कर सकते हैं। कोर्स की जो अवधि होगी वो 4 घंटे और 6 मॉड्यूल इसमें शामिल किए गए हैं। पूर्व कोडिंग ज्ञान की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नॉलेज कोडिंग की नहीं है, जो होना चाहिए तभी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। युवा एआई फॉर ऑल जो है ये भारत में एआई साक्षरता को जन जन तक पहुंचाने की राष्ट्रीय पहल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है और जो इंडिया एआई मिशन है उसी की ये एक खास प्रस्तुति है। तो ये जो कौशल रथ है ये खास तौर पे चर्चा में है क्योंकि इंटरनेट सक्षम जो सिस्टम है और जो ऑडियो विजुअल उपकरण है उससे युक्त मोबाइल लैब बनी हुई है। स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और सामुदायिक जो केंद्र है उसमें ऑन साइट प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जनरेटिव एआई टूल्स का जो व्यवहारिक प्रदर्शन है वो भी इसमें शामिल किया गया है। भारत विशिष्ट जो उपयोग है मामलों पर आधारित जो मॉड्यूल है वो भी इसमें शामिल किया गया। ये जो पहल है ये खासतौर पर AISC-CT जो सहयोग है उससे शुरू की गई है। अब देखिए, अगर हम युवा एआई फॉर ऑल पहल की बात करें, थोड़ा सा डिटेल में देखें तो भारत और जो एआई है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे युवा आबादी वाला देश बन चुका है क्योंकि दुनिया में दूसरे नंबर की जनसंख्या भारत के पास है और वर्ष 2030 तक एआई वैश्विक अर्थव्यवस्था में देखें तो बड़े स्तर पे एक बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के बाद ये पहल जो है एआई आधारित कह सकते हैं कि जो मानव पूंजी है, जो ह्यूमन कैपिटल है, उसके निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। अगर शॉर्ट्स में हम देखें तो ये जो पहल है ये नवाचार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जो कौशल रथ है ये मोबाइल जो यूनिट है उसके माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों तक जो एक इनोवेशन है वो लाने का काम करेगा। सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क और स्वगति एआई जो शिक्षा है वो प्रदान करेगा और इसी कारण से भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, जो मानव पूंजी निर्माण है, उसकी रणनीति के दृष्टिकोण से ये अहम हो जाता है। और भारत के संदर्भ में ये भी कहा जा रहा है कि भारत और एआई की जो क्षमता है, क्योंकि जनसांख्यिकी की बात करें तो भारत विश्व में सबसे युवा आबादी वाला देश है और आर्थिक जो क्षमता है कि 2030 तक एआई वैश्विक अर्थव्यवस्था में ट्रिलियनों डॉलर का जो योगदान है वो कर सकता है। तो $1 ट्रिलियन के कंट्रीब्यूशन के दृष्टिकोण से ये जो भारत की मानव जो पूंजी है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। और डिजिटल जो इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, ये कहीं ना कहीं देखें तो इसका जो अगला पड़ाव है वो युवा एआई जो कह सकते हैं कि फॉर ऑल जो पहल है उससे जाकर जुड़ जाती है। तो युवा एआई जो फॉर ऑल जो पहल है ये पहले हमने बताया कि किस मंत्रालय की है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जो भी इंडिया एआई मिशन है उसी के तहत स्टार्ट की गई एक महत्वपूर्ण पहल है।
ये अपनी तरह का पहला निःशुल्क पाठ्यक्रम है जो भारतीय, विशेष रूप से आप देखेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण जो अपने देश के युवा हैं उनको कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, जो एआई है, उसकी दुनिया से परिचित कराता है। और इसमें एक ऐसा पाठ्यक्रम शामिल है जिसे छात्र, पेशेवर, अन्य जो जिज्ञासु छात्र हैं या परीक्षार्थी हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनको कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है उसकी जो बुनियादी बातें हैं उनसे परिचित कराने के लिए तैयार किया गया है। अगर थोड़ा सा इससे और हम परिचय आपका कराएं तो ये क्या है, ये किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया, किस उद्देश्य से, तो नागरिकों को जो बुनियादी एआई कौशल है उसमें सशक्त बनाना। तो उद्देश्य पहले क्लियर है कि नागरिकों को क्या करना है कि बुनियादी एआई कौशल से सशक्त करना है। और युवा एआई फॉर ऑल जो पहल है, अगर इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की हम बात करें तो ये एक सरल, व्यवहारिक और वास्तविक जीवन के उदाहरण से भरपूर है, जिसे सीखना सहज है और मज़ेदार है, यानी इंटरेस्टिंग है। ये प्रमुख शिक्षण जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फ्यूचर स्किल्स हो, प्राइम हो, आई गोट हो, ऐसे विभिन्न जो प्लेटफॉर्म है, जो पोर्टल है, वहाँ पर मुफ्त ये उपलब्ध होगा। तो ये सबसे खास बात इसकी है। और इस पाठ्यक्रम को जो भी सिलेबस है, इसको पूरा करने वाले प्रत्येक जो शिक्षार्थी हैं, जो भी इसे पूरा करेंगे, उनको भारत सरकार एक आधिकारिक जो प्रमाण पत्र है वो भी देगी। तो इस तरह से देखेंगे तो निःशुल्क और सभी के लिए क्या है, ये ओपन है। दूसरी बात देखिए कि ये जो पहल है ये क्या है कि किसी भी समय किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है, और अपनी जो गति है उस गति से सीखने की जो सुविधा है वो भी प्रदान करता है। तो लक्षित जो समूह है, जिसमें कहा गया है कि जो भी छात्र हैं उनके लिए है, युवा हैं, शिक्षक हैं, पेशेवर हैं, जिज्ञासु जो शिक्षार्थी हैं, ये कहीं से भी, कभी भी, किसी गति से इस एआई कोर्स को सीख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। पाठ्यक्रम की संरचना पहले हमने बता दी थी कि 4 घंटे की है और कोई अनिवार्य योग्यता नहीं है। प्रारूप स्वगति से है, शैली व्यवहारिक और सरल है। और पहुंच और प्रमाणन की बात की जा रही है कि कहाँ पर ये उपलब्ध होगा। फ्यूचर स्किल्स प्राइम पर, आई गोट जो कर्मयोगी जो पोर्टल है, अन्य जो लोकप्रिय एडटेक पोर्टल है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और बाकायदा ये कोर्स करने के बाद आपको जो प्रमाण पत्र है वो भी दिया जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा यूनिट के बारे में देख लें। एआई जागरूकता मोबाइल जो यूनिट है, कौशल रथ, ठीक है, ये क्या है, इसकी जो शुरुआत है ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से की गई है। राष्ट्रीय एआई साक्षरता जो कार्यक्रम है उसी के तहत, और सहयोग लिया गया AISC-CT के द्वारा। उद्देश्य क्या है, अर्ध शहरी और वंचित क्षेत्रों में एआई जो साक्षरता है वो पहुंचाया जाए। और इसी कारण से ये जो कौशल रथ है इसकी शुरुआत की गई है। ये जो रथ है इसकी विशेषताओं की बात करें तो इंटरनेट सक्षम सिस्टम, ऑडियो विजुअल उपकरण इसमें इनबिल्ड है। जनरेटिव एआई टूल्स का लाइव डेमो इसमें देखने को मिलेगा। स्कूल, कॉलेज, ITI ऑन साइट जो प्रशिक्षण है वो प्रदान किया जाएगा। भारत विशिष्ट उपयोग मामलों पर पूरे मॉड्यूल यहाँ पर दिखाए जाएंगे। अगर लाभ की बात करें तो देखिए, डिजिटल जो डिवाइड है कि वंचित क्षेत्रों तक जो पहुंच की बात की जा रही है वो इससे सुलभ होगी। तो एक डिजिटल स्तर पे जो डिस्पैरिटी है, जो असमानता है, उसे दूर किया जा सकता है। रोजगार के स्तर पे देखें तो भविष्य उन्मुख जो कार्यबल है, फ्यूचर रेडी जो वर्कफोर्स है, उसका निर्माण किया जा सकता है। कंपटीशन के स्तर पे वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भारत की जो स्थिति है वो मजबूत की जा सकती है। और इनोवेशन के स्तर पे देखेंगे तो स्टार्टअप जो वृद्धि है, नई जो सोच है, उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन इन सब फायदे लाभों के अनुसार कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या है, कनेक्टिविटी की एक बड़ी समस्या है। क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की जो स्पीड है, जो गति है, इंटरनेट का जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, वो बड़ा ही सीमित है। तो ये एक बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। दूसरी बात देखिए, संसाधनों के स्तर पे प्रशिक्षित जो प्रशिक्षक है, ट्रेंड जो ट्रेनर्स हैं, उनकी जो उपलब्धता है वो बहुत ही सीमित है। क्योंकि अभी भी अपने देश में देखें तो तकनीक को लेकर या प्रशिक्षित इस तरह के विभिन्न स्किल्स के संदर्भ में जो स्किल्ड लोग हैं उनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एआई जो नैतिकता है और जो डेटा गोपनीयता है उससे जुड़ी भी बहुत सारी चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की दिक्कतें हैं। इसके अलावा देखेंगे कि एक सशक्त भविष्य की ओर जो बढ़ता हुआ भारत है, उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो युवा एआई फॉर ऑल केवल एक पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। डिजिटल जो इंडिया है उसकी जो नींव है उस पर एआई साक्षरता का जो निर्माण है वो करके भारत एक समावेशी और तकनीकी रूप से जो उन्नत समाज है उसकी ओर बढ़ रहा है। तो ये जो तकनीक है
जो आम आदमी के लिए, आम नागरिक के बीच में एक जो दूरी है उसको पाटने का भी एक प्रभावी जो प्रयास है उस रूप में देखा जा सकते हैं। तो इसके बहुआयामी लाभ हैं इस पहल के। अब देखने वाली बात है कि इसका जो प्रभाव है वो कितना होता है, किस स्तर पे होता है, क्या अंतर्निहित कमियां रह जाती हैं, क्या आगे और करने की जरूरत पड़ेगी, वो तो अब आगे देखने पर ही पता चलेगा। तो आज के एपिसोड में हमने इसी पहल के बारे में चर्चा की। तो इतना ही, आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।